देश भर के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथियों, अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, यदि आप वीडियो बिना स्किप एंड तक देखते हैं तो अवश्य ही दोस्तों आपको पेंशन धारकों के लिए जो नई अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, पेंशन मिलना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, यदि आप पेंशनधारी हैं, आपको पेंशन यदि साथियों 2 महीने से 5 महीने से 7 महीने से नहीं मिल रही थी, तो दोस्तों अब देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के माध्यम से साथियों पेंशन मिलना शुरू हो गई है। दोस्तों, इन पेंशन धारकों को 4 माह का साथियों पेंशन 5,000 रुपए जारी किया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। बकाया पेंशन 5,000 रुपए एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर नए नियमों का पालन करेंगे तो आपको भी यहाँ पर एक मुश्त 5,000 रुपए पेंशन या आपकी जितनी भी बकाया पेंशन है वो आपको बैंक खाते में मिलने जा रही है। साथ में दोस्तों बड़ी अपडेट और पेंशन वृद्धि को लेकर के एक दावा किया जा रहा है कि दोस्तों अब पेंशन धारकों को पेंशन 5,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है। ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं, ऐसे कौन कौन सी पेंशन योजनाएं हैं जिनमें 5,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन अब दी जाएगी। और दोस्तों, सभी पेंशन योजनाओं पर नया नियम लागू कर दिया गया है। कौन सा नया नियम लागू किया गया है? और साथियों, इस नए नियम के तहत अब इन 3 तरह के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों देख लीजिए, बड़ा अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ चुका है। नया नियम लागू कर दिया गया है और 3 तरह के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। किसकी पेंशन बंद की गई है? आपको भी साथियों इस नए नियम के तहत पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आप जान लीजिए। दोस्तों, कौन कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, इसका क्या कारण है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको भी पेंशन लेना है तो दोस्तों इस नए नियम को आपको समझना होगा, इसको जानना होगा और इसके अनुसार आपको अपने पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा, अपने जो बैंक खाते का रिकॉर्ड है उसको भी आपको अपडेट करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी, बढ़ी पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के विस्तार से जानते हैं कि नया नियम कौन सा है, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, बकाया पेंशन कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो गई है और पेंशन किसकी बंद की जा रही है। इसकी आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या नया अपडेट आया है। दोस्तों, यहाँ पर एक पेंशनधारी की आप डिटेल जान लीजिए। साथियों, रेगुलर इनकी जो पेंशन है वो आ रही थी, लेकिन साथियों अचानक से 3 महीने से इनकी पेंशन रुक गई है। देख लीजिए, इनकी साथियों अगस्त महीने में पेंशन आई, सितंबर महीने में पेंशन आई, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो पेंशन है उसकी साथियों जो पेमेंट डेट है, जो भुगतान है, वो देख सकते हैं यहाँ पर खाली पड़ा है। अर्थात 3 महीने से इस पेंशनधारी की जो पेंशन है वो नहीं आ रही है। साथियों, अगले एक और पेंशनधारी का आप यह डिटेल जान सकते हैं कि दोस्तों इनकी लगातार पेंशन इनको मिल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर जान सकते हैं कि ये जो भुगतान की तिथि का कॉलम है, ये साथियों आप देख लीजिए, यहाँ पर इनको लगातार पेंशन मिल रही थी, लेकिन दोस्तों अब 5 महीने से इनको पेंशन यहाँ पर नहीं मिल रही है। भुगतान की जो तिथि है वो आप जान सकते हैं क्यों नहीं मिल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को पेंशन 5 महीने से नहीं मिल रही है, 7 महीने से, 2 महीने से नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ये पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है वो आप समझ लीजिए। यदि साथियों आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो क्यों चल रही है, बकाया क्यों चल रही है, क्या आपकी पेंशन को बंद कर दिया गया है? साथियों, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि पेंशन साथियों क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है और पेंशन अब आपको किस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के जानते हैं पेंशन स्कीम को लेकर के 2026 की साथियों यहाँ पर नई अपडेट आ चुकी है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलने का दावा, पेंशन स्कीम अपडेट 2026 आ चुका है। दोस्तों, अब आपको
5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो नई अपडेट जान लीजिए कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है, जिसमें हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलने का दावा किया जा रहा है। पेंशन स्कीम अपडेट 2026 को लेकर के सोशल मीडिया और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत राशि में दोस्तों बड़ा बदलाव कर सकती है। इस दावे के अनुसार बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को साथियों बढ़ती महंगाई में राहत सरकार देने जा रही है और मासिक पेंशन 5,000 रुपए की जा सकती है। वर्तमान में कई राज्यों में पेंशन की राशि इससे भी साथियों काफी कम है। ऐसे में अब खबर लाभार्थियों के लिए उम्मीद जगा रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में आधिकारिक सूचना सरकार की ओर से कोई नहीं आई है। फिर भी 2026 को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजनाओं में संभावित सुधार, पुनर्गठन की बात कही जा रही है, जिससे जरूरतमंद वर्ग को साथियों बेहतर यहाँ पर आर्थिक सहारा मिलने वाला है। यानी कि पेंशन में दोस्तों 2026 में अब बढ़ोतरी होने जा रही है। ऐसे कौन से लाभार्थी हैं जिनको 5,000 रुपए पेंशन का फायदा मिल सकता है? दोस्तों जान लीजिए कि आपको भी पेंशन बढ़कर के मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस दावे के अनुसार प्रस्तावित 5,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मुख्य रूप से 3 वर्गों को दिया जा सकता है। पहला वर्ग है वरिष्ठ नागरिक, जो कि आय के सीमित स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा वर्ग है विधवा महिलाओं का, जिनके लिए पेंशन अक्सर एकमात्र नियमित आर्थिक सहायता होती है। तीसरा वर्ग है दिव्यांग व्यक्तियों का, जिन्हें रोजगार और आय के अवसर सीमित होने के कारण सरकारी सहायता की अधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों यदि पेंशन स्कीम अपडेट 2026 के तहत पेंशन राशि बढ़ाई जाती है तो इससे इन वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इनको पेंशन बढ़ करके मिलेगी। दोस्तों अब यहां पर और नई अपडेट जान लीजिए कि देश भर में पेंशन को लेकर के इस समय जो हलचल मची हुई थी वह साथियों मामूली नहीं है। ये मामला किसी एक राज्य या एक योजना का नहीं, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों को लेकर के। साथियों देश भर में जो भी सभी राज्यों में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाएं चल रही हैं, सभी वर्गों के मन में साथियों एक ही सवाल चल रहा है कि पेंशन क्यों बंद हो रही है, अब किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि किसकी पेंशन बंद होगी, किसकी पेंशन बंद की जा रही है, किसको पेंशन मिलेगी और पेंशन लेने के लिए क्या करना होगा। साथियों जान लीजिए सरकार की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं। वर्ष 2026 से पेंशन व्यवस्था में साथियों सख्ती लागू की गई है और यह सख्ती जरूरतमंदों को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि गलत तरीके से जो पेंशन ले रहे हैं उन लोगों की पहचान करने के लिए है। यानी कि दोस्तों सभी पेंशन योजनाओं पर सरकार अब सख्त रवैया अपना रही है। क्यों अपना रही है? ताकि गलत और फर्जी लोगों को पेंशन योजना से बाहर किया जा सके, जो पात्र लोग हैं उन्हीं को पेंशन मिल सके। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अपात्र लोग पेंशन ले रहे हैं, जबकि असली जो जरूरतमंद है वो पीछे रह जाते हैं, पेंशन नहीं ले पाते हैं। यानी कि पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलती है और अपात्र लोगों को पेंशन मिल रही है। इसलिए सरकार ने सभी पेंशन योजनाओं पर दोस्तों यहां पर सख्ती दिखाई है और इसी वजह से देश भर में साथियों पेंशन जांच अभियान शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2026 से साथियों पेंशन जांच अभियान का जो अभियान है वो लागू हो चुका है, शुरू हो चुका है। और इस जांच में साथियों गंभीरता से जांच किया जा रहा है। क्या जांच किया जा रहा है कि जो भी पेंशनधारी हैं उनके रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, जैसे कि उनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है, उनकी उम्र, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, जीवन प्रमाण पत्र, साथियों पेंशन रिकॉर्ड और बैंक खाते की केवाईसी। साथियों ये सभी डिटेल बहुत बारीकी से चेक की जा रही है। 1 जनवरी 2026 से पेंशन जांच अभियान शुरू किया गया है। साथियों इस जांच अभियान में जो भी अपात्र मिला उसकी पेंशन अब बंद की जा रही है। जो पात्र मिलेगा उसी को पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। अब आप साथियों इस जांच अभियान में पात्र पाए गए हैं या फिर नहीं पाए गए हैं, समझ लीजिए आपको पेंशन अब आगे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जांच के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 तरह के लोगों की पेंशन बंद की जाएगी। साथियों इसी कारण से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथियों इसके बाद में भी कई महीनों के अंदर बहुत से खातों में पेंशन धारकों के अकाउंट में पेंशन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि जांच के कारण साथियों जो अपात्र मिले हैं उनकी पेंशन बंद की गई है। जिनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है उनकी पेंशन को बंद किया गया है, रोका गया है। साथियों यदि आप यहां पर ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं तो आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन रुक गई होगी। साथियों इसी तकनीकी गड़बड़ी
समझने के लिए आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ये जानबूझ करके लिया गया साथियों कोई नियम नहीं है, बल्कि यहां पर ये निर्णय लिया गया है कि पात्र लोगों को पेंशन मिले, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिले। ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन मिले जो नए नियमों के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स, पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड को अपडेट रखते हैं, उन्हीं लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों यहां पर जान लीजिए कि एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि पेंशन कोई स्थायी अधिकार नहीं है, ये सामाजिक सहायता है। जैसे ही कोई व्यक्ति पात्रता से बाहर होता है तो पेंशन उसकी बंद कर दी जाती है। यानी कि साथियों सामाजिक सहायता पेंशन योजनाओं के माध्यम से मिलती है, ये कोई पेंशन धारकों के लिए स्थायी अधिकार नहीं है। यदि कोई पात्र है तो पेंशन मिलेगी और पात्र नहीं है तो पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट है और आप पात्र हैं तो ही पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों आगे अब पूरी अपडेट जान लीजिए कि क्या पेंशन योजना बंद हो गई है। साथियों बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई है, रुक गई है, क्या पेंशन योजना बंद हो गई है। तो दोस्तों पेंशन योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि कई राज्यों में पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है, पात्र लोगों को पेंशन बढ़ा करके दी जा रही है। साथियों फर्क सिर्फ इतना है कि गलत लोगों को बाहर किया जा रहा है और सही लोगों को पेंशन मिल रही है, राहत मिल रही है, पेंशन बढ़ करके मिल रही है। कहने का मतलब साफ है कि साथियों पेंशन योजना चालू है, पात्र लोगों को पेंशन दी जा रही है, अपात्र लोगों की पेंशन को रोका गई है। जो भी पेंशनधारी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखेंगे, बैंक रिकॉर्ड को अपडेट रखेंगे, पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट रखेंगे, उन्हीं को पेंशन मिलेगी। यदि आप अपडेट नहीं रखते हैं और पात्र भी हैं तो भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अस्थायी रूप से आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। दोस्तों आधार कार्ड से जुड़ाव अनिवार्य कर दिया गया है। आपका जो आधार कार्ड है वो साथियों आपका बैंक खाते से मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर आधार कार्ड बैंक खाते से मोबाइल से लिंक नहीं है, बैंक की केवाईसी अधूरी है और आपकी पेंशन की केवाईसी सत्यापन साथियों यदि आपका अधूरा है तो आपका भुगतान रुक सकता है या रुक गया होगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से हमारी पेंशन नहीं आ रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि साथियों आप नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं और साथियों अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करते हैं। इस कारण से आपकी पेंशन रुक जाती है। इसलिए आप साथियों जो भी नया नियम आए उसकी जानकारी लें और उसके अनुसार इमितर जनसेवा केंद्र सीएससी सेंटर जाकर के अपडेट करवाएं ताकि पेंशन आपको मिलती रहे। साथियों यदि आप अभी भी ऐसा करेंगे तो अभी भी आपको पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन भी मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र अब सबसे जरूरी दस्तावेज बना दिया गया है। समय पर जमा नहीं कराया तो पेंशन सीधी रोक दी जाती है। बहुत से लोगों की पेंशन जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण रोकी गई है। बहुत से लोग साथियों जीवन प्रमाण पत्र को हल्के में लेते हैं और जमा नहीं करवाते हैं और फिर उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है, परेशानी झेलते हैं और उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। इसलिए साथियों आप अवश्य ही हर डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें, नए नियम की आप जानकारी लेते रहें। अब बात करते हैं उस वर्ग को जिसको लेकर के सबसे ज्यादा भ्रम है साथियों, वो है विधवा पेंशन योजना। कई राज्यों में हजारों महिलाओं की पेंशन अचानक बंद कर दी गई। क्यों की गई? अनेक विधवा महिलाएं कमेंट कर रही हैं कि हमारी पेंशन को रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? तो साथियों उसका जो कारण है वो भी पेंशन विभाग की ओर से, यहां पर सरकार की ओर से बताया गया है कि विधवा पेंशन स्थायी अधिकार नहीं है। पुनर्विवाह होने पर पेंशन पात्रता खत्म हो जाती है, पेंशन नहीं दी जाती है। डिजिटल रिकॉर्ड में जैसे ही जानकारी कोई अपडेट होती है तो पेंशन अपने आप रुक जाती है। यानी कि कोई विधवा महिला पेंशन ले रही थी और उसने पुनर्विवाह कर लिया तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है, उसको पेंशन नहीं दी जाती है। दोस्तों अब आगे जान लीजिए कि आय और संपत्ति भी सबसे बड़ा कारण होता है कि पेंशन रुक जाती है। साथियों जमीन, दुकान, नियमित जो आमदनी है इसके मिलने पर अपात्र घोषित कर दिया जाता है। यानी सरकार के द्वारा साथियों जो आय की जो सीमा बनाई गई है उस सीमा से यदि अधिक आपका परिवार पैसे एक साल में कमाता है तो दोस्तों पेंशन नहीं मिलती है। साथियों कुछ राज्यों में 48,000 रुपए प्रत्येक साल की हैं, उसमें 60,000 रुपए हैं। यानी कि इससे ज्यादा आपका परिवार पैसे कमाता है तो उस पेंशनधारी की, उस परिवार के पेंशनधारी की पेंशन को रोक दिया जाता है। तो साथियों यदि आप पात्र हैं तो ही पेंशन मिलेगी। यदि अधिक आय आप अर्जन कर रहे हैं तो साथियों आपको अपात्र घोषित कर दिया जाता है और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों वृद्ध पेंशन को लेकर के बड़ी सख्ती है। उम्र सीमा दस्तावेज में जन्म तिथि का मिलान किया जा रहा है। हाँ दोस्तों जो भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे वृद्ध लोग, महिला, पुरुष हैं, उनके अब आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और साथियों उनका जो बैंक खाता है उसके अंदर साथियों जन्म तिथि को लेकर के मिलान किया जा रहा है। और यदि जन्म तिथि अलग अलग मिली तो पेंशन रोकी जा रही है।
यानी कि साथियों आपके आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, बैंक खाते में आपकी जन्म तिथि है वो समान होनी चाहिए, और यदि अलग अलग है तो पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है। साथियों अब आधार कार्ड को यहां पर एक मान्य प्रमाण पत्र माना गया है। आधार कार्ड में आपकी जो उम्र है उसी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आधार कार्ड में यदि आपकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों यहां पर सख्त रूल अपना लिए गए हैं। परिवार की आय भी अब देखी जा रही है। यदि परिवार सक्षम है तो पेंशन नहीं दी जा रही है, जो परिवार असक्षम है उसी के सदस्यों को पेंशन दी जा रही है। अब जानते हैं कि दिव्यांग पेंशन में मेडिकल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। पुराने प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रतिशत और नया मेडिकल बोर्ड, साथियों यदि ये नहीं है तो पेंशन रोकी जा रही है। यानी कि दिव्यांग जो महिला पुरुष है उनके पास मेडिकल सत्यापन होना चाहिए, साथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक होना चाहिए, और साथियों नया जो मेडिकल बोर्ड बना है उसका प्रमाण पत्र इनके पास होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो बहुत से दिव्यांग महिला पुरुषों की पेंशन को भी रोका गया है, अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो यदि आप भी दिव्यांग हैं तो अवश्य ही अपना नया, साथियों यहां पर दिव्यांग प्रमाण पत्र जो कि 40% या इससे अधिक का आपके पास होना चाहिए, वरना पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। साथियों ध्यान में रखना है कि पेंशन रुकना हमेशा के लिए बंद नहीं होती है। हाँ साथियों, यदि किसी अपडेट के कारण आपकी पेंशन रुकी है तो हमेशा के लिए आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है। अधिकतर मामलों में अस्थायी रूप से पेंशन को रोका जाता है। साथियों यदि आपकी भी पेंशन यदि रुक गई है तो दस्तावेज सही नहीं होने के कारण, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण, केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण पेंशन रुक जाती है, अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। लेकिन यदि आप ये सभी काम अपडेट कर लेते हैं, पूरे कर लेते हैं, तो आपकी पेंशन दोबारा से शुरू हो सकती है और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी। यानी कि साथियों बैंक का रिकॉर्ड, पेंशन का रिकॉर्ड, सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी अपडेट हैं तो आपकी 5 या 7 महीने की जो भी पेंशन है वो साथियों आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी और आगे भी पेंशन आपको मिलेगी। और यदि आप अपने अपडेट पूरे नहीं करते हैं, रिकॉर्ड सही नहीं रखते हैं, तो आपको पेंशन साथियों नहीं मिलती है और आगे भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जानबूझ करके गलत आप जानकारी देते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र लगाते हैं, आप अपने परिवार की आय छिपाते हैं, तो दोस्तों पेंशन आपकी अस्थायी रूप से बंद की जाती है। लेकिन यदि इस प्रकार की कोई मिस्टेक मिलती है तो आपकी पेंशन को स्थायी रूप से भी बंद किया जा सकता है, और हो सकता है कि पेंशन विभाग आपसे वसूली भी कर सकता है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से कोई भी फर्जी जानकारी ना दे, आप जो सही जानकारी है वही आप जमा कराएं। सरकार की अपील है कि सभी पेंशन धारक अपनी जानकारी सही और अपडेट रखें। यह सख्ती परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि पात्र लोगों को न्याय देने के लिए है, पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए है। इसलिए साथियों यहां पर सख्ती बरती गई है। सभी रिकॉर्ड यदि आपके सही है तो आपको बकाया पेंशन मिलेगी, आगे भी पेंशन मिलेगी। रिकॉर्ड सही नहीं है तो पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। यदि आपका कोई भी साथियों डॉक्यूमेंट्स गलत है, फर्जी है, तो आपकी पेंशन को स्थायी रूप से भी साथियों यहां पर बंद किया जा सकता है और आपसे वसूली भी की जा सकती है। तो साथियों यदि आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे तो आपकी जो बकाया पेंशन है 5,000 हो, 7,000 हो, 10,000 हो, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन यदि आप अपडेट पूरी नहीं करते हैं तो नहीं आएगी। साथियों आगे कितनी पेंशन बढ़कर के मिलेगी, सरकार की ओर से जैसे घोषणा की जाएगी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।